दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड के एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिसे आप बेहद कम बजट में घूमने जा सकते हैं। दोस्तों केदारनाथ यात्रा के दौरान, बद्रीनाथ यात्रा के दौरान या चोपता तुंगनाथ यात्रा के दौरान हम एक मुख्य शहर रुद्रप्रयाग से होकर निकलते हैं। तो आज मैं आपको रुद्रप्रयाग टूर कराने वाला हूँ। क्यों है रुद्रप्रयाग बेहद खास, इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। कैसे आप यहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ आने के बाद कहाँ कहाँ आपको घूमने जाना चाहिए, सारी बातें इस वीडियो में बताई जाएंगी और दिखाई भी जाएंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए आज घूमते हैं रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि रुद्रप्रयाग पहुंचना कैसे है। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो रुद्रप्रयाग का नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून जॉली ग्रांट है। यहाँ से रुद्रप्रयाग के बीच की दूरी 154 किलोमीटर है। यहाँ से आपको टैक्सी के ऑप्शन मिल जाएंगे रुद्रप्रयाग तक पहुँचने के, जो 3500 से 4000 रुपए तक चार्ज करते हैं। बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो रुद्रप्रयाग का निकटतम रेलवे स्टेशन हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून है। हरिद्वार से रुद्रप्रयाग की दूरी 161 किलोमीटर, ऋषिकेश से 140 किलोमीटर और देहरादून से 177 किलोमीटर है। मेरे हिसाब से हरिद्वार ज्यादा बेस्ट रहेगा रुद्रप्रयाग तक पहुंचने के लिए। इसके बाद बाकी सारी दूरी आपको बाय रोड ही तय करनी पड़ेगी। आने वाले समय में चारधाम परियोजना के तहत रेल मार्ग पहाड़ों पर बनाया जा रहा है। आने वाले समय में रेल मार्ग द्वारा आप रुद्रप्रयाग तक भी पहुँच पाएंगे, क्योंकि रेल मार्ग के थ्रू ऋषिकेश और कर्णप्रयाग को आपस में जोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में रुद्रप्रयाग भी एक रेलवे स्टेशन जरूर बन पाएगा। चलिए बात करते हैं बाय रोड की, क्योंकि ज्यादातर हमें जर्नी बाय रोड ही तय करनी पड़ती है, जो इस पूरी यात्रा का एक मेन अट्रैक्शन भी है। हरिद्वार से बात करें तो 161 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है रुद्रप्रयाग। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो 170 से 180 रुपए पे करने के बाद आप बाय बस रुद्रप्रयाग पहुंच जाएंगे। शेयर टैक्सी वाले चार्ज करते हैं 320 से 350 रुपए तक। अगर आप पर्सनल टैक्सी बुक करते हैं तो 4000 से 5000 रुपए आपको पे करना पड़ सकता है। बाकी नेगोशिएट करके आप इससे कम में भी हरिद्वार से रुद्रप्रयाग पर्सनल टैक्सी लेकर आ सकते हैं। अपनी बाइक, अपनी कार, ये भी एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहता है रुद्रप्रयाग तक पहुंचने का। रोड बेहद खूबसूरत बन चुके हैं और ये जर्नी आपकी लाइफ की बेहद यादगार जर्नी में से एक रहने वाली है। तो ये सारे तरीके हैं रुद्रप्रयाग तक पहुंचने के। देश के किसी भी कोने में आप क्यों ना मौजूद हो, आप इन्हीं में से किसी एक तरीके से रुद्रप्रयाग पहुंच पाएंगे। चलिए बात करते हैं कि रुद्रप्रयाग में होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला कहाँ है और कौन सी धर्मशाला या कौन सा होटल बेस्ट रहेगा रुद्रप्रयाग में स्टे करने के लिए। देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी पर्सनल गाड़ी या बाइक या कुछ लेकर आए हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए हैं। प्राइवेट होटल की मैं बात करूं तो प्राइवेट होटल आपको रुद्रप्रयाग में 700 से 1500 रुपए की रेंज में आसानी से मिल जाएंगे। और धर्मशाला की बात करूं तो धर्मशाला मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट धर्मशाला है वो है काली कमली वाला विश्राम गृह। यहाँ पर रूम के चार्जेस 600 रुपए हैं, जो 4 बेडेड रूम है। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर स्थित है। यहाँ से बेहद शानदार व्यूज भी आप एंजॉय कर पाएंगे। मेन रुद्रप्रयाग से थोड़ा डिस्टेंस पर स्थित है, लेकिन बहुत शानदार जगह है, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग का कोई इशू नहीं है। अगर आप अपनी पर्सनल कार लेकर आए हैं तो कोई पार्किंग इशू आपको यहाँ फेस नहीं करना पड़ेगा। धर्मशाला की खुद की पार्किंग है, आपको वहाँ पार्किंग में गाड़ी लगाकर इजिली स्टे कर सकते हैं। बट अगर आप मेन रुद्रप्रयाग सिटी में स्टे करना चाहते हैं और आपके पास पर्सनल कार है तो आपको वहाँ पर इशू हो सकता है पार्किंग का। वैसे तो एक अलग पार्किंग बनाई गई है जो पेड है, तो आपको पेड पार्किंग में ही गाड़ी खड़ी करनी पड़ सकती है। और मेन रुद्रप्रयाग सिटी वाला जो एरिया है वो सुबह 8 से रात को 8 बजे तक नो एंट्री जोन रहता है, तो वहाँ पर गाड़ी ले जाना बेहद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो एक बहुत भीड़ भाड़ वाला मार्केट है। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आए हैं तो काली कमली वाला धर्मशाला सबसे बेस्ट रहेगी मेरे हिसाब से। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आते हैं तो भी ये ज्यादा बेस्ट रहेगी। क्यों बेस्ट रहेगी वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आने के बाद आप आसपास में भी कुछ दूसरे प्राइवेट होटल्स में, चाहे
तो स्टे कर सकते हैं। धर्मशाला की जो लोकेशन है वो कहाँ है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेन रुद्रप्रयाग से केदारनाथ की ओर जब हम चलते हैं तो उसी रोड पर टनल के ठीक सामने काली कमली वाला विश्राम गृह स्थित है। बहुत फेमस है, आप किसी से भी पूछिए बहुत आसानी से आप यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक टनल के सामने ही ये धर्मशाला स्थित है। वैसे रुद्रप्रयाग में एक बाईपास का निर्माण हो चुका है। जो लोग हरिद्वार से केदारनाथ जाते हैं वो रुद्रप्रयाग में एंट्री नहीं लेते हैं, वो वाया बाईपास ही निकल जाते हैं। अगर आप बाईपास वाले रूट से आए हैं तो बाईपास से भी आप रुद्रप्रयाग में एंट्री ले सकते हैं। जब आप इस रोड पर आएंगे तो एक टनल पड़ेगी, टनल के ठीक सामने ही काली कमली वाला आश्रम स्थित है। थोड़ा और आगे जाएंगे तो मेन रुद्रप्रयाग सिटी आ जाता है। तो सिटी तक आपको जाने की जरूरत नहीं है, टनल के ठीक सामने ही विश्राम गृह स्थित है, आप यहाँ पर ही रुक जाइए। खूबसूरती के मामले में यहाँ से जो व्यूज हम रुद्रप्रयाग के देख पाते हैं या हिल एरिया के जो भी हम व्यूज देख पाते हैं, अलकनंदा नदी का जो शानदार व्यू हमें यहाँ से देखने के लिए मिलता है वो शायद रुद्रप्रयाग के किसी दूसरे होटल में रुकने के बाद आप नहीं एंजॉय कर पाएंगे। तो ये हो जाती है रुद्रप्रयाग में स्टे करने से संबंधित बातें। चलिए बात करते हैं कि रुद्रप्रयाग आ तो गए, पहुंच गए, अब घूमने कहाँ जाना है। देखिए घूमने का जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि आप किस समय रुद्रप्रयाग पहुंचे हैं। अगर आप 11 बजे या 12 बजे तक या 1 बजे तक भी रुद्रप्रयाग पहुंच जाते हैं तो बेस्ट रहेगा। उस दिन भी आप काफी जगहों को कवर कर सकते हैं। उस दिन आप रुद्रप्रयाग के कुछ लोकल साइट्स को कवर कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि रुद्रप्रयाग में आसपास में जो लोकल साइट्स हैं वो कैसे कैसे और कब घूमनी चाहिए। फर्स्ट डे आप रुद्रप्रयाग में संगम देखने जा सकते हैं। ये वो संगम है जो बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा नदी और केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी नदी का संगम स्थल है। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहेगा आपका रुद्रप्रयाग के संगम स्थल पर जाने के बाद। नेचर के जो खूबसूरत व्यूज आप यहाँ देख पाएंगे, जो खूबसूरत लैंडस्केप यहाँ आप एंजॉय करेंगे। मेरे हिसाब से 1-1.5 घंटा अगर यहाँ रुकते हैं या संगम में आप स्नान करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। पीसफुल जगह है, बहुत पीसफुल जगह है। दोनों नदियों का संगम देखना अपने आप में बहुत अल्टीमेट एक्सपीरियंस रहता है। अलकनंदा नदी का जल आप देखेंगे कि कुछ येलोइज है और मंदाकिनी नदी का जो जल है कुछ ग्रीन है, और दोनों जब आपस में कनेक्ट होती हैं तो दोनों का जल आपस में जो सेपरेट दिखाई देता है वो बहुत ही शानदार लगता है। और ये एक्सपीरियंस आपकी लाइफ का एक बहुत ही यादगार मोमेंट रह सकता है। चलिए पहले आपको बता देता हूँ कि रुद्रप्रयाग संगम है कहाँ पर। अगर आप काली कमली धर्मशाला में रुके हुए हैं तो ठीक उसके सामने टनल है और उस टनल को पार करने के बाद सामने ही अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का संगम स्थित है। थोड़ा नीचे की ओर हमें जाना होता है, सीढ़ी नुमा रास्ता बना हुआ है, बहुत खूबसूरत जगह है। तो काली कमली वाले आश्रम में रुकने का फायदा ये भी, आप दोपहर में आसानी से पैदल ही संगम स्थल तक पहुँच सकते हैं। बहुत खूबसूरत दोस्तों, ये है मंदाकिनी नदी और ये है अलकनंदा नदी, तो दोनों नदियों का संगम यहाँ पे है। बट अगर आप रुद्रप्रयाग मेन सिटी में किसी प्राइवेट होटल में भी रुके हुए हैं तो भी आप पैदल ही आ सकते हैं। आपको किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट पे खर्चा करने की जरूरत नहीं है, गाड़ी लाने की जरूरत नहीं है। बाइक अगर है बाइक ले आइए, वो आपको रोड पर ही पार्किंग में लगानी पड़ेगी। चाहे तो पैदल भी आप यहाँ तक आ सकते हैं। तो ये एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहेगा रुद्रप्रयाग आने के बाद। शाम के वक्त आप रुद्रनाथ मंदिर जा सकते हैं। काली कमली वाले आश्रम में रुकने का फायदा ये है, उसी आश्रम के बराबर में रुद्रनाथ मंदिर मौजूद है। ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। इसी मंदिर के नाम पर ही इस शहर का नाम रुद्रप्रयाग पड़ा था। रुद्रनाथ मंदिर में आप भोले बाबा के रौद्र रूप का दर्शन कर पाएंगे। ये वही मंदिर है जहाँ बहुत से ऋषि मुनियों ने तपस्या भी की थी और इस रुद्रनाथ मंदिर के नाम पर ही शहर का नाम रुद्रप्रयाग पड़ा था। बहुत प्राचीन मंदिर है, तो यहाँ आप जरूर जाइएगा। शाम के वक्त आप इवनिंग में आप रुद्रप्रयाग के मेन मार्केट को भी एंजॉय करने जा सकते हैं। अगर आप काली कमली वाले विश्राम गृह में आप रुके हैं तो पैदल ही आप रुद्रप्रयाग मार्केट की ओर निकल जाइए। एक अलकनंदा नदी पर स्थित लोहे के पुल को आपको पार करना होगा और आप ठीक मेन रुद्रप्रयाग सिटी में पहुंच जाएंगे। मार्केट काफी डिसेंट है, बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, लेकिन शाम के वक्त अच्छे लो टेम्परेचर में शाम को घूमने का यहाँ पर बेहद अच्छा अनुभव रहता है। जरूरत की आपकी सारी सुविधाएं इस मार्केट में आपको मिल जाएंगी। जनरली जो भी आपको परचेज करना है वो सारी सुविधाएं आपको इस मार्केट में देखने के लिए मिल जाएंगी। खाने पीने के लिए स्ट्रीट फूड आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। आपका लंच डिनर जो भी आप यहाँ करना चाहते हैं वो इस मार्केट में आपको बेहद आसानी से मिल जाएगा। लेकिन कोशिश करें ज्यादा रात में आप इस मार्केट में ना जाएं, क्योंकि 8 बजे के बाद ये मार्केट बंद होने लगता है। तो शाम के वक्त यहाँ के मार्केट को एंजॉय कीजिए और वापस अपने होटल में चले जाइए। नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में आप कोटेश्वर महादेव मंदिर देखने जा सकते हैं। कोटेश्वर महादेव मंदिर की रुद्रप्रयाग से दूरी 3 किलोमीटर है। अगर आप काली कमली आश्रम में रुके हुए हैं तो वहां से आप केदारनाथ की ओर जाने वाले यानी गुप्त काशी की ओर जाने वाले रास्ते पे जाएंगे। कुछ दूरी पर जाने के बाद आपको राइट टर्न लेना होगा। सीधा रास्ता गुप्त काशी केदारनाथ की ओर जाता है और राइट वाला रास्ता कोटेश्वर महादेव मंदिर की ओर जाता है। ये कुल दूरी 3 किलोमीटर रहती है। बहुत खूबसूरत जगह ये मंदिर
स्थित है। मंदिर के मेन गेट के आसपास बहुत सारी प्रसाद की दुकानें हैं, चाय के और मैगी के पॉइंट्स बने हुए हैं, कुछ छोटे मोटे ढाबे भी बने हुए हैं। मेन गेट के पास ही रोड साइड कार पार्किंग है, जिसका कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ेगा। और मेन गेट से मंदिर के बीच में कुछ पैदल ट्रैकिंग है, 200 से 300 मीटर की पैदल ट्रैक है जो नीचे की ओर है, यानी अलकनंदा नदी की ओर हमें नीचे की ओर ट्रैक करना पड़ता है। पतला सा रास्ता है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ से भी आप अलकनंदा नदी और साथ में रुद्रप्रयाग के खूबसूरत पहाड़ों को निहार सकते हैं। और मॉर्निंग के वक्त अगर आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ से बहुत अच्छे व्यूज आप एंजॉय कर पाएंगे। बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस रहेगा आपका कोटेश्वर महादेव मंदिर तक पहुँचने का। कोटेश्वर महादेव मंदिर बहुत प्राचीन है और रुद्रप्रयाग ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में, पूरे उत्तराखंड में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बहुत ज्यादा टूरिस्ट, बहुत ज्यादा श्रद्धालु इस मंदिर में भोले बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर एक गुफा स्थित है, इस गुफा में ही भोले बाबा की शिवलिंग विराजमान है। यह एक प्राकृतिक शिवलिंग है और बहुत ज्यादा श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। अलकनंदा नदी के किनारे पर ही यह मंदिर स्थित है। यहाँ पर अब एक बहुत बड़े स्तर पर घाट का निर्माण भी कर दिया गया है। अगर आप चाहते हैं तो मॉर्निंग में अलकनंदा नदी पर बने इस घाट में स्नान भी कर सकते हैं। यहाँ से अलकनंदा नदी का जो व्यू हम देख पाते हैं घाट के पास से, बेहद खूबसूरत है। लेकिन नदी के ज्यादा अंदर जाने की कोशिश न करें। चैन बनी हुई है, उन्हीं चैन को पकड़कर आप अलकनंदा नदी में स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर कोटेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ पर कोटेश्वर महादेव का एक मुख्य मंदिर और साथ में एक शनिदेव मंदिर भी मौजूद है। इन सभी मंदिरों में आप दर्शन कीजिए और सुबह के वक्त आप यहाँ आते हैं तो बेहद खूबसूरत व्यूज आप एंजॉय कर पाएंगे। और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर मॉर्निंग में रहता है वो बहुत डिसेंट रहता है। आप यहाँ पर योग कर सकते हैं और शांति से कुछ समय आप यहाँ बिता सकते हैं। बहुत पीसफुल जगह है, बहुत खूबसूरत है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ की खूबसूरती देख कर आप यहाँ के कायल हो जाएंगे। बहुत शानदार जगह है। तो ये हो जाती है मॉर्निंग में एक साइड जहाँ आप जा सकते हैं। इन सब के अलावा भी रुद्रप्रयाग में बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे मंदिर हैं एक्चुअली जहां आप जा सकते हैं, जैसे कर्माजीत टेम्पल, हरियाली देवी टेम्पल, इंदिरा सैनी मनसा देवी टेम्पल और बासु केदार टेम्पल। ये भी कुछ मुख्य मंदिर हैं। इसके अलावा जब आप रुद्रप्रयाग की ओर आ रहे होते हैं तो श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में धारी देवी मंदिर स्थित है। धारी देवी मंदिर के बारे में बहुत प्राचीन मान्यता है। कहा जाता है कि ये वही मंदिर है जो उत्तराखंड में मौजूद चारों धामों की रक्षा भी करते हैं। इसके बारे में एक वीडियो में पहले भी बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। तो रुद्रप्रयाग जा रहे हैं, अगर आप पर्सनल आपका व्हीकल है या टैक्सी लेकर आए हैं तो धारी देवी मंदिर भी जरूर दर्शन करने जाइएगा। बट अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो धारी देवी मंदिर मिस कर देंगे। तो ये है रुद्रप्रयाग के कुछ मेन अट्रैक्शन, मेन पॉइंट जहां आप लोकल में बिना कुछ ज़्यादा खर्च किए आसपास की जगहों पर घूम सकते हैं। इसके अलावा रुद्रप्रयाग जिला बेहद बड़ा है। केदारनाथ धाम भी रुद्रप्रयाग जिले में ही आता है। अगर आप केदारनाथ धाम यात्रा पर गए हैं तो रुद्रप्रयाग में एक रात रुककर भी इन सब जगहों को कवर कर सकते हैं। केदारनाथ धाम के बारे में पूरी जानकारी की मैं एक वीडियो ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मैं दे दूंगा। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप भविष्य में केदारनाथ धाम यात्रा का प्रोग्राम बना रहे हैं तो वो वीडियो आपके बेहद काम आएगी। उस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसके अलावा आप चौपता मिनी स्विट्जरलैंड जा सकते हैं जो रुद्रप्रयाग जिले में ही स्थित है, जहाँ आप तुंगनाथ बाबा के दर्शन करेंगे और चंद्रशिला ट्रैक भी आप कर सकते हैं। उसके बारे में भी एक पर्टिकुलर वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, आई बटन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। चलिए, ये सब बातें होती हैं रुद्रप्रयाग में घूमने से संबंधित। अब बात करते हैं खाने पीने की। वैसे रुद्रप्रयाग में आपको किसी भी तरह के फूड से संबंधित प्रॉब्लम नहीं होगी। काली कमली वाले आश्रम के बराबर में भी एक वेजिटेरियन होटल मौजूद है, आप वहाँ भी खाना एंजॉय कर सकते हैं। मात्र 80 रुपये में एक बहुत ही शानदार थाली मिल जाती है। बट अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा फूड एंजॉय करना चाहते हैं तो आप मेन रुद्रप्रयाग सिटी में चले जाइए, वहाँ आपको वेज नॉन वेज सभी तरह का फूड मिल जाएगा। लेकिन वेजिटेरियन फूड यहाँ का बेहद खास रहता है। यहाँ का आप स्थानीय फूड को भी एंजॉय कर सकते हैं, जिसे गढ़वाली फूड के नाम से जाना जाता है। वो भी आपको रुद्रप्रयाग मेन मार्केट में ही मिल जाएगा, जैसे मंडुए के आटे की रोटी, भांग की चटनी, कुछ इस तरह की जो स्थानीय डिशेस हैं उनको भी आप यहाँ रुद्रप्रयाग में आने के बाद एंजॉय कर पाएंगे। तो ये सारी बातें हैं रुद्रप्रयाग में घूमने की, ठहरने की, खाने की और कैसे रुद्रप्रयाग को एंजॉय करना है। बजट की बात करते हैं कि बेहद कम बजट में आप कैसे पूरे रुद्रप्रयाग को घूम सकते हैं। देखिए, अगर आप केदारनाथ यात्रा, बद्रीनाथ यात्रा या तुंगनाथ यात्रा के लिए निकले हैं तो रुद्रप्रयाग की आप इन सब साइट्स को बेहद कम खर्चे में कवर कर सकते हैं। बट अगर आप सिर्फ रुद्रप्रयाग को ही कवर करने आए हैं स्पेशली, तो बेहद कम बजट में आप कैसे कर पाएंगे, तो वो तरीका है, अगर आप दिल्ली से आते हैं तो आप हरिद्वार बाय ट्रेन आ सकते हैं, बेहद कम खर्चे में पहुंच जाएंगे। और हरिद्वार से रुद्रप्रयाग के लिए आप बसेस को ले सकते हैं, उसमें भी टिकट बेहद कम रहता है और फूड पर भी बहुत ज्यादा रुद्रप्रयाग में खर्च नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत महंगा शहर
रुद्रप्रयाग नहीं है और एक पूरे दिन में इन सभी साइट्स को कवर भी कर सकते हैं। तो बहुत कम खर्चा आपका यहाँ पर लगने वाला है, लेकिन एक रात रुकते हैं तो रुकने का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर खर्चा नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप स्टे नहीं करते हैं, बस एक दिन एंजॉय करके आप निकलने वाले हैं, तो 700, 800, 900 या 1000 में ही बड़े आराम से सारी चीज़ें कर पाएंगे आप, जिस तरह से मैंने आपको बताया है। बट अगर आप नाइट स्टे करते हैं और थोड़ा अपनी ट्रिप को ज़्यादा एंजॉय करना चाहते हैं तो आप आराम से 1500, 2000 में इस पूरी ट्रिप को एंजॉय कर पाएंगे। ग्रुप में आते हैं तो बेहद कम बजट, यानी 1000-1200 रुपये में ही एक आदमी का खर्चा आएगा और ग्रुप में आप पूरे टूर को कर सकते हैं, लेकिन आपको यूज़ करना होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। लेकिन जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि केदारनाथ, बद्रीनाथ या तुंगनाथ यात्रा के दौरान आप रुद्रप्रयाग की इन सभी जगहों को घूमने जा सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है रुद्रप्रयाग को घूमने का। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियोस को बनाने में, उन जगहों पे जाने में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा सभी लोगों के साथ, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए बाय, बहुत बहुत